हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की, क्योंकि लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में फोर्थ सेमेस्टर के पेपर जो हैं वो हो चुके हैं और सभी स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर को लेकर चिंतित है कि उस फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन सी सब्जेक्ट है, कितना सिलेबस है, कहाँ से पढ़ना है, इस सब को लेकर टेंशन में है। तो उन सभी के लिए आज की ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज ही क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके फिफ्थ सेमेस्टर में अकॉर्डिंग टू सिक्स्थ डीन कमेटी कितने सब्जेक्ट हैं और कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं, उनका सिलेबस क्या है और वो कहाँ से पढ़ना है, यानी कि आपको लेक्चर कहाँ मिलेंगे, नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, वहां पे आपको कहाँ कहाँ पे आपको जुड़ना है। तो वो सब हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारे फिफ्थ सेमेस्टर है इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट रहने वाली है। तो इसमें आपके टोटल 9 सब्जेक्ट रहने वाली है। हमेशा जो है वो एक स्किल वाली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहती है, लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर में आपके ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो कम्प्लीटली जो स्किल वाली सब्जेक्ट रहती है वो नहीं है। सभी सब्जेक्ट के आपके थ्योरेटिकल एग्जाम होने वाले हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट आपके इसमें रहने वाली है। तो सबसे पहले ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड, यानी कि इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कि जो किसान होते हैं वो कोई भी फसल होती है या कोई भी प्रोडक्शन जो होता है उसको बनाने के से लेकर उसका विपणन कैसे करते हैं, यानी कि उसको मार्केट में किस तरीके से बेचते हैं, इन सब के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। काफी मजेदार सब्जेक्ट है, कुछ स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट हार्ड भी लगती है, लेकिन हम बहुत ही इजी वे में इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे समझेंगे ताकि आपको अच्छे से आसानी से जल्दी समझ आ जाए। दूसरी सब्जेक्ट जो है वो है हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रो मेट्रोलॉजी, जिसमें हम मौसम विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो कृषि में जो मौसम हो गई, जलवायु हो गया, इन सब के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बहुत ही इजी सब्जेक्ट रहने वाली है। नेक्स्ट आपकी जो सब्जेक्ट रहेगी वो रहेगी फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, यानी इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कि जो फसलें होती है उसकी जो आंतरिक क्रियाएं होती है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, C4 C3, ये सभी जो क्रियाएं होती है वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो भी हम जल्दी से जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट रहेगी वो रहेगी पेस्ट मैनेजमेंट एंड इन क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन, यानी कि जो पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो जितने भी जो कीट होते हैं उनको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, किसमें, फसलों में। और जो अनाज वाली यानी कि जो भंडारण वाली जो फसलें होती हैं, भंडारण जो कीट लगते हैं उनका हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो कीट होते हैं उनका किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए हमें, जैविक मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसी के साथ रासायनिक भौतिक मैनेजमेंट वगैरह जो होते हैं वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारी जो सब्जेक्ट आएगी वो आएगी डिजीज ऑफ फील्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, यानी कि जो डिजीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जितने भी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है उनके बारे में, जितने भी रोग होते हैं उनका प्रबंधन किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं उनकी पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, जो कि काफी इजी और काफी मजेदार सब्जेक्ट रहने वाली है। नेक्स्ट आपके जो सब्जेक्ट रहने वाली है वो है आपके क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जितनी भी जो खरीफ की फसलें होती है जो हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, तो उनमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो इनमें आपस में संकरण वगैरह करवा के लिए कैसे इसको इम्प्रूव करा सकते हैं, यानी कि बाजरे की यदि वेराइटी है कोई, उसको यदि इम्प्रूव कराना है, इसमें कुछ सुधार करना है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। इस सब्जेक्ट में हम थोड़ा बहुत जेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग दोनों का मिक्स रूप में हम इसको पढ़ने वाले हैं। ये भी सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है और काफी मजेदार सब्जेक्ट रहने वाली है। फिर आपके बहुत इजी सब्जेक्ट रहेगी वीड मैनेजमेंट, जो कि आपके 11th या 12th में एक आपके जो चैप्टर रहा था, और यहाँ पे एक आपकी पूरी सब्जेक्ट है वीड मैनेजमेंट की, जिसे हम कहते हैं खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार क्या होते हैं, जो जो आवश्यक पौधे होते हैं उनके साथ जो अवांछित पौधे उग जाते हैं उनको हम खरपतवार कहते हैं, और उनके मैनेजमेंट की ये सब्जेक्ट है। इसमें हम वीड मैनेजमेंट यानी कि खरपतवारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, उनकी अलग अलग विधियां जो होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर आपकी जो सब्जेक्ट रहेगी वो रहेगी ऑर्नामेंटल क्रॉप्स एंड मैप्स लैंडस्केपिंग, यानी कि इसमें हम जो ऑर्नामेंटल जितने भी जो क्रॉप्स होती है उनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी फसलें होती है, उनका क्या क्या, उसके बारे में जो जितनी भी जो अपडेट होती है, जो जानकारी होती है, वो सब हम इस सब्जेक्ट में देखने वाले हैं। नेक्स्ट आपकी और लास्ट सब्जेक्ट कौन सी है, इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि जो कृषि वानिकी होती है उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि जंगल वगैरह जो होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। जिसमें क्या होता है कि जब हम फसलें लगाते हैं उनके साथ हम कैसे
कोई पौधे भी लगाते हैं, यानी कि ट्री भी हम इसके साथ लगाते हैं, तो उसके बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। 6th डीन में क्या है कि ये आपके 5th सेमेस्टर में, जबकि जो हम बात करें 5th डीन कमेटी की, तो उसमें जो ये सब्जेक्ट है वो पहले सेमेस्टर में थी, और भी कई ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके पहले सेमेस्टर में या दूसरे तीसरे सेमेस्टर में ऐसे थी। लगभग जो 5th डीन और 6th डीन दोनों में सब्जेक्ट सेम है। लगभग कोई किसी में जो सेमेस्टर होता है वो आगे पीछे हो चुका है, बाकी सिलेबस और सब्जेक्ट लगभग सभी में सेम है। कुछ एक सब्जेक्ट है जो चेंज हुई है, तो वो भी हम देख लेंगे आगे। तो ये जो 9 सब्जेक्ट मैंने बताए, इन सबको लेक्चर जो है वो आपको कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, और इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो आपके किस यूनिवर्सिटी से आप ये क्लास देख रहे हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस सेम है या नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जो 6th डीन, जिस यूनिवर्सिटी में 6th डीन कमेटी लागू हो चुकी है, उसमें सिलेबस तो सेम ही रहेगा। लेकिन जैसे कि हम बात करें कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी, वो आपके 5th सेमेस्टर में ना पूछकर 6th सेमेस्टर में पूछ ले, और 6th सेमेस्टर की जो कोई एक सब्जेक्ट है वो आपके 5th सेमेस्टर में दे दे। ऐसा हो सकता है, कुछ यूनिवर्सिटियों में ऐसा होता भी है। तो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कौन से सब्जेक्ट इससे अलग है, उसका सिलेबस भी करा दिया जाएगा आपके। और रही बात आपको नोट्स की, तो नोट्स आपको क्लास के साथ ही बनाने होंगे। शॉर्ट नोट्स आपको जरूर मिल जाएंगे। वो आपको मैंने सोचा इस बार कुछ नया करने का, कि जो पोस्ट होती है, हर टॉपिक का एक अलग पोस्ट कर दी जाएगी यूट्यूब पर, तो वहां से आप शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दी जाएगी। तो वहां से आप नोट्स देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। और वो शॉर्ट नोट्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप क्लास देंगे, तो क्लास देखना आपको सबसे जरूरी है। उसके बाद बात रही एमसीक्यू हो गए, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन हो गए, या जितनी भी जो अपडेट होती है, यानी कि मान लो कोई पीडीएफ देनी भी होगी, तो वो आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वो पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। दो चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, एक तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और दूसरा आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी आगे की अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। कंटिन्यू आपको क्लासेस देखते रहना है, आपका बहुत अच्छा जाएगा। आपका चौथा सेमेस्टर भी बहुत अच्छा हो गया होगा। आपका केस कितने जो पेपर जो है वो कैसा हुआ, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसकी जो ये पीडीएफ है, या यहाँ पे आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, इसकी पीडीएफ जो आपको वो अभी टेलीग्राम चैनल में तुरंत में अपलोड कर दूंगा, ये क्लास अपलोड होते ही। तो वहां से ये आप पीडीएफ देख सकते हैं। और रही बात इस सिलेबस को, जैसे कि कुछ स्टूडेंट के क्या होता है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए, यानी कि टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो वो जैसे जैसे हम, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हम, जैसे इसी सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप्स एंड लैंडस्केपिंग। तो इस सब्जेक्ट का जैसे ही हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपके इसी सब्जेक्ट की पर्सनल एक क्लास होगी सिलेबस एनालिसिस की। तो उसमें मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि आपको कितने टॉपिक है, कौन से टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वो हम ऐसे एक एक करके सभी क्लासों, मतलब 9 क्लासें होगी, 9 सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से हम देख लेंगे। तो ये इसकी पीडीएफ आपको वैसे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। और यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा शो कम हो रहा है, यानी कि क्लियर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहां से आप जरूर देखें। और आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। और इसी के साथ क्या है कि इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि जो बीएससी एग्रीकल्चर के 5th सेमेस्टर की क्लासेस जो है वो कृषि विज्ञान क्लासेस पर स्टार्ट हो चुकी है। सभी क्लासेस आपको फ्री मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको एक दो क्लास डेमो मिलेगी, बाकी कोई भी पे करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी क्लासेस आपको फ्री में मिलेगी। एक पर्सनल हर सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट बनी रहेगी, तो वहां से आप जरूर देखें और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करें और अच्छी से अच्छी ओजीपी बनाएं। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।